हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेजोनेंस में बेसिक नेचर किस तरीके से डिटरमाइन होता है और रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करेगा उस बेसिक नेचर को, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये मैंने आप लोगों को लास्ट एक चीज बताई थी, इसका इफेक्ट रेजोनेंस का, कि लोन पेयर या पाई टू पाई कॉन्जुगेशन जहां पर प्रेजेंट है, वहीं पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। और हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें पायरिडीन का ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। तो चलिए हम लोग अब नया जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिक नेचर। और मैं सीधे सीधे हेडिंग डाल रहा हूं, बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। बेटा इसमें जो बेसिक नेचर में तीनों, ये इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों जो काम कर रहे हैं, उन दोनों के बारे में एक साथ बात करूंगा। क्योंकि मैं आपको रेजोनेंस पढ़ा चुका हूं इसलिए मैंने ये टॉपिक रोक रखा था। अब रेजोनेंस पढ़ने के बाद हम लोग ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे बेसिक नेचर। सबसे पहला एमीन्स में प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन का फंक्शन ग्रुप NH2, तो RNH2 कहेंगे। फिर मेरे बेटे सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन का फंक्शन ग्रुप NH, तो RNHR कहेंगे। और टर्शरी एमीन है मेरे बेटे, तो टर्शरी एमीन का फंक्शन ग्रुप है N, तो RNRR। नाइट्रोजन जहां पर भी प्रेजेंट होगा उसके सिर पर बाल उगा दिए जाएंगे, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, मैं एक पॉइंट लिख के दे रहा हूं इस चीज को। ऑल दोज हु कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर जैसे लोन पेयर, आर नोन एज लुईस बेसिस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उनको लुईस बेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेंगे बेटे जिनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर अवेलेबल होगा। अगर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है या इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट स्पीसीज है जैसे CH4, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है और सारे बॉन्डेड है, तो वो लुईस बेस का काम नहीं कर सकते। तो लुईस बेस वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। अमोनिया और एमीन्स एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं लुईस बेस के। अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं ना इसमें, जिससे आपको आसानी रहेगी। जैसे NH3, ये लुईस बेस है, एक लोन पेयर है। मैं कहता हूं RNH2 प्राइमरी एमीन, लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है, ये लुईस बेस है। मैं कहता हूं R2NH सेकेंडरी एमीन है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लुईस बेस है। मैं कहता हूं R3N टर्शरी एमीन है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लुईस बेस है। मैं कहता हूं वाटर, लोन पेयर प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, डोनेट कर सकता है, बिल्कुल डोनेट कर सकता है, ये लुईस बेस की तरीके से काम कर सकता है। मैं कहता हूं ईथर, ROR, इसके पास ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बिल्कुल डोनेट कर सकता है,
ये भी लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। तो जो भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो लुईस बेस की तरीके से काम कर सकते। मैंने खूब सारे एग्जाम्पल आपको लिखा दिए, आपको समझ में आ गया। लेकिन हम तो लुईस बेस थोड़ी पढ़ने जा रहे, हम तो बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स पढ़ने जा रहे। ठीक है, 3 एमीन है, एक प्राइमरी अमीन, एक सेकेंडरी अमीन, एक टर्शरी अमीन। अगर मैं आर की बात करूं तो आर पे प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होता है, और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की टेंडेंसी रखता है। तो RnH2 का आर इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट। अच्छा, सेकेंडरी अमीन में दो तरफ से इंक्रीज करेगा, टर्शरी अमीन में 3 तरफ से इंक्रीज करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्शरी अमीन के पास है। तो सबसे पहली बात यही करते हैं जो हमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स में इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, अगर गैसियस स्टेट की बात की जाए तो क्या, गैसियस स्टेट का मतलब है कि वाटर प्रेजेंट नहीं है, हम गैसियस फॉर्म में बेसिक नेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहां लिख लीजिएगा, हियर ओनली आई इफेक्ट ऑपरेट्स। यहां सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट करेगा और कुछ भी ऑपरेट नहीं करेगा। तो अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा तो क्या हो, टर्शरी अमीन मोस्ट बेसिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी अमीन थोड़ी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्राइमरी अमीन एक ही आर ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम है, और सबसे कम मैं मान के चलता हूं अमोनिया को, क्योंकि इसमें कोई भी प्लस आर इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस लोन पेयर की है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराने वाला कोई भी ग्रुप प्रेजेंट। अच्छा बेटे, एक बात ध्यान से देखिए, एक चीज होती है जिसका नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। if only steric hindrance operates। वैसे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अकेला स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट करने लगे, ऐसा कभी नहीं। लेकिन मान लेते हैं, इट इज ओनली एज्यूम, मान लो कि सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट कर रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है बताता, किसी भी, जैसे अमोनिया ही ले लो, तो अमोनिया में अगर मैं देखूं तो यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम इस तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ लोन पेयर, तो हाइड्रोजन तो काफी छोटा सा एटम है, तो ये कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेगा इस लोन पेयर के डोनेशन में। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह, ध्यान दो, एक CH3 ग्रुप लगा तो CH3 एक बड़ा ग्रुप, तो थोड़ी सी हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी, और हिंड्रेंस का मतलब रुकावट, रोक क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन। अच्छा, अगर मैं 2 CH3 ग्रुप लगा दूं तो बल्कीनेस और बढ़ गई, ग्रुप की साइज जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी हिंड्रेंस उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। अच्छा, मैं 3 CH3 लगा दूं तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगी। अच्छा, 3 CH3 को समझ रहे हो, जैसे ये लोन पेयर, ये कार्बन, इसके साथ 3 CH3 इस तरीके से लगे हुए हैं, ये कार्बन, 3 CH3 इस तरीके से, ध्यान दो, ये कार्बन, ये इस तरीके से, बल्कीनेस कितनी बढ़ गई, ध्यान दो, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन।
बल्कीनेस और बढ़ गई। बल्की मतलब भारी, बल्की मतलब भारी। जितनी बल्कीनेस बढ़ती चली जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस भी उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, अगर हिंड्रेंस बढ़ रहा है तो क्या लोन पेयर डोनेट करना आसान होगा? नहीं। तो अगर सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस काम करे तो ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। मतलब उस केस में प्राइमरी एमीन और अमोनिया, चलो अमोनिया को छोड़ के चलो, तो प्राइमरी एमीन, क्योंकि अमोनिया में तो स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, प्राइमरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर सेकेंडरी एमीन, और सबसे कम बेसिक हो जाएगा टर्शरी एमीन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस काम करे तो ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स हो जाए। हिंड्रेंस का मतलब है डोनेट नहीं होने देगा, एक रुकावट क्रिएट करेगा। आयुष, मैं, अजय, निखिल, बात समझ में आ गई? चलिए बेटा आगे बढ़िए। मैंने कहा कि गैसियस स्टेट में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर जाता है, और उसमें एक ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करे और गैसियस स्टेट में बेसिक नेचर पूछे तो टर्शरी अमीन मोस्ट बेसिक। लेकिन और अकेला स्टेरिक हिंड्रेंस तो कहीं काम करता नहीं। तो अगर एक्वस मीडिया की बात करूं तो ध्यान दीजिए, इन एक्वस मीडिया, in aqueous media both plus I effect and steric hindrance operates simultaneously. दोनों साथ साथ काम कर, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या हो भाई? ये तो था हमारा प्राइमरी अमीन, ये था हमारा सेकेंडरी अमीन, और ये था हमारा टर्शरी। लोन पेयर तीनों पर प्रेजेंट, नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट, और प्लस आई और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों काम कर। तो प्लस आई तो क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और टर्शरी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज करा देगा। तो ये लोन पेयर डोनेट कर ले। जैसे मान लूं किसी एसिड से रिएक्शन है तो ये अपने लोन पेयर एच आयन को डोनेट कर देगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्योंकि एच आयन का मतलब है एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। अच्छा, क्यों कह सकते हैं एच पॉजिटिव को प्रोटॉन? क्योंकि एच में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। तुमने पॉजिटिव चार्ज लगाया मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए। तो इसमें था क्या? एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, आप एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग गए तो बचा क्या? प्रोटॉन ही तो बचा। इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कोई भी अमोनिया या एमीन तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस एच आयन को दे देगा और प्रोटोनेशन हो जाए, प्रोटॉन अटैक कर जाए। तो या तो आपको प्रोटोनेशन हो जाएगा या आपको लोन पेयर डोनेट हो जाएंगे। दोनों बातें बेसिक नेचर को ही दिखा रहे, लुईस बेसिक नेचर। लेकिन समस्या ये है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की बात मानूं या आई इफेक्ट की बात मानूं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर बिल्कुल रिवर्स। अगर सिर्फ आई इफेक्ट ऑपरेट करे तो टर्शरी अमीन मोस्ट बेसिक, और अगर सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट करे तो टर्शरी अमीन लीस्ट बेसिक। बेटा जब दोनों ऑपरेट करें तो जरा अकल लगाओ, फायदे में कौन? फायदे में है सेकेंडरी अमीन। क्यों? इसके पास लोन पेयर डोनेशन के लिए जगह है, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, और दूसरी बात यह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो दो तरफ से मिल रही। तो आप ये भी तो कह सकते हो सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो टर्शरी अमीन में भी खूब सारी मिल रही है, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो बहुत ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस उस डेंसिटी को डोनेट कहां होने देगा?
रोक लेगा। डेंसिटी तो खूब है, जम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन खूब सारे जेब में जो है एटीएम कार्ड रखे हो, पिन भूल गए हो, बैंक अकाउंट में खूब सारे पैसे हो, एटीएम का पिन भूल गए, स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट, रोक है, अब कुछ नहीं कर पाओगे आप। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही? सेकेंडरी अमीन में रुकावट कुछ नहीं बेटा, इसमें किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे, इसमें दोनों को एक साथ देखेंगे, प्रेफरेंस नहीं देंगे किसी को, दोनों को एक साथ देखें। तो अगर दोनों को हम एक साथ देखें तो हमको ये पता चलता है कि सेकेंडरी अमीन मोस्ट बेसिक हो गया। सेकेंडरी अमीन मोस्ट बेसिक हो गया क्योंकि अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक साइट खाली है जहां से प्रोटोनेशन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो सकता है। तो ये तो प्राइमरी अमीन है आपका। तो अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं तो मुझे एक बात और करनी पड़ेगी कि आर कितना बड़ा ग्रुप है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं इफ जो आपके कोर्स में है R इज इक्वल टू CH3, अगर R मिथाइल ग्रुप है, अगर मिथाइल ग्रुप R है तो सेकेंडरी अमीन मोस्ट बेसिक है। उसके बाद बताइए, उसके बाद प्राइमरी अमीन, उसके बाद टर्शियरी। ध्यान दो, टर्शियरी अमीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो खूब है लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो डोनेशन पॉसिबल नहीं है, डोनेट कर ही नहीं पा रहा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है इसलिए डोनेशन नहीं हो पा रहा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पा रहा वो बेसिक कैसे हो जाए। और लीस्ट में लिख लेता हूं अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करने वाला ग्रुप अवेलेबल नहीं। अच्छा, ये पहला केस, ठीक है। अब केस नंबर 2, अगर मैं R चेंज कर दूं, R इज इक्वल टू C2H5। C2H5 का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, CH3CH2। तो भैया इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएगी। तो उस केस में क्या टर्शियरी अमीन की कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि वो बेसिक नेचर शो कर जाए? हाँ, बनती। सेकेंडरी अमीन तो उस केस में भी सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि ये बहुत फायदे में बैठा हुआ, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और साइट वेकेंट है प्रोटोनेशन के लिए, या आप कह सकते हैं लोन पेयर डोनेशन। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो टर्शियरी अमीन थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा बेसिक हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी और अमोनिया। इसका मतलब हो गया कि अगर R का नेचर चेंज करूं तो दोबारा से कोई चेंज होना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल। R का नेचर मैं जितना कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, यहां आपको बेसिक नेचर उतना कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में दिखाई देगा। अगर R का नेचर में चेंज कर दूं, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नेचर कर दूं R का, तो यहां पर मुझे बेसिक नेचर उसी कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में दिखाई देने लगे। कहने का मतलब दोबारा से कोई चेंज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप R का नेचर चेंज करो, जितना हैवी R लगाओगे उसी हिसाब से बेसिक नेचर में जो है चेंज आता चला जाएगा। आपके कोर्स में ये दोनों इफेक्ट। चलिए अब जरा इन दोनों इफेक्ट को याद करने के तरीके सीखो, याद करने का तरीका सिखा देता हूं। प्राइमरी एमीन में, सेकेंडरी एमीन में, टर्शियरी एमीन में कौन ज्यादा बेसिक होगा, कौन कम बेसिक होगा, इसके लिए R का नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर R CH3 है तो सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी एमीन है, फिर प्राइमरी एमीन है, और फिर टर्शियरी एमीन है, और सबसे कम बेसिक अमोनिया। इसको कहता हूं मैं स्पॉट। स्पॉट मतलब दाग, ठीक है।
और अगर इथाइल ग्रुप लगा है तो टर्शरी ज्यादा बेसिक हो गया, मतलब STO कुछ भी नहीं है, OP। पहला है स्पॉट अमोनिया, दूसरा है स्टॉप अमोनिया, याद रहेगा ये बेटा आपके कोर्स में। और ये नेचर किसमें मैंने बताया, एक्वस मीडियम, ध्यान रखिएगा, इन एक्वस मीडियम। ये बात तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस वाली कर ली। जरा एक पॉइंट और देखो बेटे, पॉइंट है एलिफेटिक amines are more basic than aromatic amines because in aromatic amines lone pair is involved in resonance। एरोमेटिक एमीन्स में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ध्यान से देखिए, मैं बता देता हूं, CH3 CH2 NH2 ये है इथाइल एमीन, और ये है एनिलीन। एनिलीन इज ए एरोमेटिक एमीन, NH2, ये है एनिलीन। भैया जरा एनिलीन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर कार्बन के पास जाएगा, ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन कर लेगा, क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड NH2, इस पे पॉजिटिव और इस कार्बन पर निगेटिव, ऐसे ही तो आएगा रेजोनेंस। निखिल समझ में आ रहा है, ये लोन पेयर सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन। आयुष, अंशिका जवाब देती है, हिमांशु दे रहा है, आयुष दे रहा है, अजय गायब है बिल्कुल है। हाँ अजय कभी कभी देता है कि सर समझ में तो मुझे आ रहा है बहुत बढ़िया, चुपचाप बैठा हुआ हूं मैं। चलो भैया इधर देखेंगे, बेटा जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन गए या इलेक्ट्रॉन है, क्या मतलब होता है, गए। हमको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे डोनेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन तो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन गए तो डोनेट कहां से होंगे, नहीं डोनेट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहां पे जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए रिजोनेंस में, अवेलेबल नहीं है। अच्छा इथाइल एमीन की बात करो, व्हाट इज द केस ऑफ इथाइल एमीन। इथाइल एमीन में इथाइल ग्रुप का प्लस आई काम करेगा, क्या काम करेगा इस ग्रुप का, प्लस आई। प्लस आई क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। तो ध्यान दो, एनिलीन से लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। तो एनिलीन में ड्यू टू रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट
of lone pair electron density decreases. Thus, Lewis basic nature also decreases. तो अब बताइए इथाइलएमीन ज्यादा बेसिक होगा या एनिलीन? इथाइलएमीन will be more basic than aniline. Here, Yes, sir. ethylamine will be more basic than aniline. एनिलीन से ज्यादा बेसिक। अभी बेटा इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट पीरियड में उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे आज ही। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पीरियड में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटे।